हमारा आपसे एकमात्र आग्रह है कि चुनाव इस बात को साबित करता है कि सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आप महंगाई से परेशान नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि बेकारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको लगता है कि इस देश के अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको लगता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, छोटा उद्योग धंधा, उससे अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप सरकार को समर्थन दीजिएगा। और अगर इन समस्याओं से आप परेशान हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 27 साल से विपक्ष की भूमिका निभा रही है और 2017 में हम सरकार बनाते बनाते रह गए थे। अगर आप मन से बिना दुविधा के अगर अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे तो जरूर सरकार बनेगी और गुजरात में जरूर परिवर्तन होगा। परिवर्तन की राह में कुछ रोरे भी हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि दो ही तरह का वोट है, सरकार के समर्थन का और गुजरात के लोगों का समर्थन का। सरकार के समर्थक जो हैं वो सरकार की हर गलती को सही ठहराते हैं और गुजरात के भविष्य का जो समर्थन कर रहे हैं, गुजरात के लोगों का जो समर्थन कर रहे हैं, वो सरकार के विपक्ष में अपना वोट देते हैं। सरकार के पक्ष में जो वोट है वो भी फिक्स है और सरकार के विपक्ष में जो वोट है वो भी फिक्स है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस बार गुजरात के चुनाव में एक नया तमाशा हो रहा है। नया तमाशा क्या है? तो कुछ लोग बाहर से आए हैं, वो अलग बात बोल रहे हैं और गुजरात में जो भाजपा के लोग हैं वो अलग बात बोल रहे हैं। गुजरात में जो भाजपा के लोग हैं, ये सब आप लोगों को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, यही प्रचार करते हैं वो। और जो बाहर से चल करके आए हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश में किसी के लिए कुछ नहीं किया है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है, बहुसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता चाहता हूं कि इस देश का इतिहास उठा करके देख लीजिए, इस देश में गुजरात का इतिहास उठा करके देख लीजिए। एक बालक पोरबंदर में पैदा हुए जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो बालक पढ़ने के लिए विलायत गए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके आए और इस देश के किसानों के पक्ष में सुदूर बिहार जाकर के चंपारण में आंदोलन किए। आपने गांधी बनाया, हमने उनको बापू बना दिया, राष्ट्रपिता बना दिया। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि इस देश में भाजपा को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर उसके विचार को कोई हरा सकता है तो वो गांधी का विचार है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसको मालूम है कि इस देश में भाजपा अगर किसी से हारती है तो कांग्रेस से हारती है। इसीलिए एक तमाशा खड़ा किया गया है जिनका इतिहास ही नहीं है बीजेपी को हराने का। अगर मैं ऐतिहासिक रूप से गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत कह दीजिएगा। दिल्ली में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी को हरा करके, पंजाब में सरकार बनी कांग्रेस पार्टी को हरा करके। देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, एक पार्टी का नाम बताइए जो भाजपा को हरा रही है, तो वो पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस ने हराया, राजस्थान में भाजपा को कांग्रेस ने हराया, मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस ने हराया। और हरा देने के बाद भी, सरकार बना लेने के बाद भी सरकार नहीं टिकती है, क्योंकि मोटा भाई सूटकेस लेकर के आ जाते हैं। तो अगर आप सरकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो दो बात दिमाग में रखिएगा कि भाजपा का जो शासन है, 27 साल का जो शासन है, उसमें परिवर्तन अगर कोई कर सकता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और भाजपा परिवर्तन के नाम पे क्या कर रही है? मुख्यमंत्री बदल रही है। आप सोचिएगा और विचार कीजिएगा इस पर कि अगर भाजपा ने 27 साल में अच्छा काम किया है तो उसको आसाम के मुख्यमंत्री से बुला करके गुजरात में प्रचार करने की क्या जरूरत है? अगर आपके पास
अमिताभ बच्चन है। तो गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी जी को अमिताभ बच्चन मानते हैं ना। अगर आपके पास अमिताभ बच्चन है तो असरानी से चुनाव प्रचार करवाने का क्या जरूरत है, बताइए। 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, जब प्रधानमंत्री स्वयं पधारे हैं, चुनाव में ही आते हैं। आजकल ग्लोबल हो गए हैं, लोकल मुद्दों से उनको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरे मुख्यमंत्री को क्यों लाया गया? इतने के बाद आनंदी बेन मुख्यमंत्री रही, रूपानी भाई मुख्यमंत्री रहे, तो भोपा भाई रहेंगे इसकी क्या गारंटी है? मोटा भाई जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री होगा ना। ये लोकतंत्र का मजाक है, इस बात को याद रखिएगा। ये लोकतंत्र का मजाक है। आपके हाथ में जो वोट का अधिकार है ये उसका मजाक है। ये सत्ता का अभिमान है, ये गर्व है सत्ता की, ये अहंकार है सत्ता का। इस बात को याद रखिएगा। लोकतंत्र में सरकार बनाने का, मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार अगर किसी को है तो गुजरात की महान जनता को है, वो किसी नेता को नहीं है। लोकतंत्र के इस मजाक से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि 27 साल में अगर अच्छा काम हुआ है तो फिर डरा करके वोट क्यों मांगा जा रहा है, और 27 साल में अगर विकास के नाम पे वोट मांगा जा रहा है तो फिर विकास कहाँ है? ये सवाल आपको सोचना पड़ेगा। और ये सवाल अगर आप सोचेंगे, आप विचार करेंगे, तब आपके मन में वो सारे सकारात्मक प्रश्न उत्पन्न होंगे। तब आपको यह बात समझ में आएगी कि अगर गुजरात में परिवर्तन कोई कर सकता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर सकती है। तो इस परिवर्तन करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर दुविधा हो तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनी, सरकार मध्य प्रदेश में भी बना। छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश का सरकार गिर गया। क्यों? क्योंकि सूटकेस का भी अपना एक औकात होता है साहब। 125 अगर दीजिएगा ना तो कोई माई का लाल आपकी चुनी हुई सरकार को नहीं खरीद सकता। इस बात को याद रखिएगा। 7 सीट कम दिए तो मामला इधर से उधर हो गया, और दिल्ली से एक पार्टी आकर के कह रही है कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए क्योंकि उसका विधायक जो है वो भाजपा में चला जाता है। रे भाई, हमारा तो विधायक गया, तुम्हारा तो कैंडिडेट चला गया, अभी जीता भी नहीं है। कोई अगर अपना ईमान बेच रहा है तो ये पार्टी की गलती है कि ये उस व्यक्ति की बेईमानी है। अगर ईमान हमको बेचना होता तो हम भी गुजरात आकर के अपने दूसरे गुजराती दोस्त की तरह मोदी मोदी कर रहे होते। हमारा मानना यह है कि हम इस आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, और जब आजाद देश के आजाद नागरिक हैं तो आंख में आंख डाल करके सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जब हम गुजरात की महान भूमि पर खड़े हैं, 9 जो है शिव स्थान बनाए गए हैं गायकवाड़ जी के द्वारा। और शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। हम सत्य के साथ खड़े हैं, और सत्य ये है कि इस देश के संविधान ने वो ताकत दी है कि कोई चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो संविधान सबसे ऊपर है। उस संविधान को जो अपने पॉकेट का माल समझने लगा है ना, उसके आंख में आंख डाल करके सवाल करेंगे। और वही हिम्मत और साहस हम आपके बीच में लेकर के आए हैं कि आपका दर्द और हमारा दर्द एक है। जब आपका दर्द और हमारा दर्द एक है तो हमारा फैसला भी एक होना चाहिए। यह जमहूरियत जिंदा रहेगा, यह लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो लोगों के सवाल जिंदा रहेंगे। और लोगों का सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है। इसीलिए जब आप 5 तारीख को फैसला लेने जाइएगा तो किसी मंत्री के बेटा का मुस्तकबिल मत तय कीजिएगा, किसी मंत्री के बेटा का भविष्य मत तय कीजिएगा, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय कीजिएगा। इसी आशा और अपील के साथ कि आप निर्णय लेंगे, इसका असर सिर्फ बड़ोदरा में नहीं,
सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। आप लोग बड़ी धैर्य से हमारी बात को सुने और जो लोग घरों में बैठे हुए हैं उनके कान में भी आवाज जा ही रहा होगा। तो इकट्ठे आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय गुजरात।